हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, देखते हैं एक बढ़िया से यहाँ पे क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई फैक्टर थ्योरम। तो यदि इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक सिंपल फैक्टराइज भी किया जा सकता है और दूसरा फैक्टर थ्योरम से। बट फिलहाल हमको यहाँ पर क्वेश्चन जो है फैक्टर थ्योरम से पूछा गया है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप गिवन क्वेश्चन को एक पॉलिनोमियल सपोज कर लीजिए। तो पॉलिनोमियल जो हमारे पास में है, दिस इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये हमारे पास जो है एक गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल मेथड से यदि सॉल्व करते तो आप इसको कैसे करते? इसको सिंपली आप फैक्टराइज करने के लिए पी एक्स इक्वल्स टू, आप इसको सबसे पहले कंपेयर करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाती है। ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 17 एंड सी इक्वल्स टू यहाँ पे आपको 5 मिल जाता। ये ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाती, और आप क्या करते इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते ए और सी को। ओके, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए हैं जिसमें प्रोडक्ट कितना है 30। तो प्रोडक्ट आपके पास में 30 आना चाहिए, और सम करने पर कितना आना चाहिए 17। तो दो ऐसे नंबर आपको क्या मिल जाते 15 और 2, 15 एंड 2। तो आपके पास जो नंबर मिल जाते 15 एंड 2। अब आप इसको फैक्टराइज किस तरीके से करते? आप इसको फैक्टराइज करते 6x² प्लस 15x प्लस 2x, एंड यहाँ पे क्या था प्लस का 5, राइट। तो आपने बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ब्रेक कर लिया 17 को 15 प्लस 2 की फॉर्म में, 15x प्लस 2x। चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए शुरू के दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में 3x कॉमन आ जाएगा। ओके, तो 3x यदि कॉमन आएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना 2x प्लस 5। एंड अगेन यहाँ से 1 कॉमन है, सो इट विल बी अगेन 2x प्लस 5, राइट। तो अब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 5 को। नाउ 2x प्लस 5 इज ए कॉमन, एंड आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में 3x प्लस 1। तो बच्चों ये इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये आपके पास में इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है विद द प्रोसेस ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बट अभी आपको ये जो क्वेश्चन बोला गया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बोला गया है। अभी आपको ये क्वेश्चन बोला गया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो भाई फैक्टर थ्योरम से अब इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए, क्योंकि यदि आपके पास में जो पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर थ्योरम से मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम से यहाँ पे क्या होने वाला है। अ, आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। देखिए फैक्टर थ्योरम में ये देखा करिए कि इसके जीरोस क्या हैं। मतलब आपको जीरोस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि इस पॉलिनोमियल को कौन जीरोस बना रहा है। और जीरोस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, रैंडमली आपको अपने मन से कोई वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ती है और आपको जीरोस निकालने पड़ते हैं। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू अपने मन से ही आप डालते जाओ और जीरोस यहाँ पे निकालते जाओ। तो जैसे आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव डालेंगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यार आप एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव डालेंगे तो ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। मतलब पॉजिटिव 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 आपको एक जीरो कभी मिल ही नहीं सकता है। ओके, तो मतलब आपको एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालनी पड़ेगी। देखिए नॉर्मली अगर क्वेश्चन सिंपल होता है तब तो ठीक है भाई। जैसे आपने सपोज एक्स की जगह पे सबसे पहले आपने -1 पुट करना चाहा कि मैं एक्स के प्लेस पे -1 पुट करता हूँ। सो लेट एक्स इक्वल टू -1। ओके, अब आप ट्रायल कर रहे हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना। इसको आप जस्ट ट्रायल कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जीरोस है या नहीं है। तो सबसे पहले एक्स के प्लेस पे आप इसको -1 दीजिए। तो जैसे एक्स के प्लेस में -1 देंगे, सो इट विल बी 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1। ओके, ये 17 इंटू -1 हो जाएगा, ये -1। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप
तो 6 × -1 का स्क्वायर प्लस का 6 हो गया, -17 एंड प्लस का 5। तो 6 और 5 हो गया 13 और -17, दैट इज इक्वल्स टू -4। देखिए -4 जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका जीरोज नहीं है ना। फिर हमको एक और वैल्यू रख करके चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू रख करके चेक करना पड़ता है। अब एक चीज है इसमें, मतलब एक कहना चाहिए कि एक तरीके का एक चीट कोड है कि यहाँ पर जो आपको रूट्स मिलते हैं ना, वो जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, लगभग लगभग उसके मल्टीपल्स कई बार मिला करते हैं। लास्ट वाले टर्म के मल्टीपल या लास्ट वाले टर्म के फैक्टर, मल्टीपल नहीं कहना चाहिए, लास्ट वाले टर्म का फैक्टर। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, 5 है। सी सी की वैल्यू कितनी है, 5। अब 5 के फैक्टर्स आप लिखो, है ना। तो सी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, 5 है। तो आप यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 5 ले लीजिए। तो अगर आप फैक्टर्स ऑफ 5 लेंगे तो वैसे तो 5 इज अ प्राइम नंबर बच्चों, तो 5 के फैक्टर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और 5 का फैक्टर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। एक एक यही दिख रहा है। अच्छा, तो 1 का मतलब ये नहीं समझिए कि +1, 1 का मतलब दोनों चॉइस है, +1 भी -1 भी, और 5 का मतलब भी दोनों चॉइस है, +5 और -5। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये तो नेचुरल नंबर या कहना चाहिए इंटीजर फैक्टर है, और वैसे इसके फैक्टर बनाओगे आप, इसके टुकड़े करोगे 5 के, तो 5/2 भी इसका एक फैक्टर बन सकता है, 5/3 भी फैक्टर बन सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है ना, 5/2, 5/3, तो ऐसे आप कोशिश करो कि आपको यहाँ पर इसका फैक्टर मिल जाए। अच्छा, प्लस की वैल्यूज तो हमको पता है कि प्लस की वैल्यूज में जीरोस हमको मिलना नहीं है, क्योंकि प्लस 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 होकर के कभी जीरो हमको प्रोवाइड नहीं कर सकता इस पॉलिनोमियल में, तो प्लस तो हम लेंगे नहीं, है ना। अब हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। -1 मैं लेकर के देख चुका हूँ, अगला मेरे पास क्या आएगा, -5/2। तो अगला मैं फैक्टर चेक करता हूँ पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो मेरे पास जो गिवन पॉलिनोमियल px है, द गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5। 6x² प्लस 17x प्लस कितना, 5, ये है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल। और मैंने आपसे कहा कि मैं x की वैल्यू किस पे चेक करना चाह रहा हूँ, -5/2 पे। सो p ऑफ -5/2 इक्वल्स टू 6 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -5/2 एन प्लस 5। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे 6 इंटू 25/4 प्लस का, और -17 5 85/2, और ये कितना हो गया, प्लस का 5। चलिए तो यहाँ पे काट दीजिए, ये 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, 2 3 6, 25 गुणे 3 75/2 -85/2 एंड प्लस 5। Now simplify this. So 2 as a LCM. Here it will be 75. Here it will be -85. And here it will be +10. 75 plus 85 becomes +85 minus 85 upon 2. Answer equals to 0. So we have got 0. The value of the polynomial here is 0. So means at what value? At -5/2, we have got the value of the polynomial is 0. This means -5/2 is what, is a zeros, is a zeros कह लीजिए या रूट कह लीजिए, ओके, ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल व्हाट, px। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरोस आ चुका है, मींस ओके, एक जीरोस आ चुका है हमारे पास में, क्या आ चुका है, -5/2। तो बच्चों, अच्छा एक तरीका तो ये है। अब यदि आप कहोगे सर हमको नहीं मिल रहा, बहुत सारे हैं, तो फिर तो मैं यही कहूंगा, तब थोड़ी सी आपको चीटिंग करनी पड़ेगी। पहले आप इसको सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, और फिर उसके बाद ये देख लो इसको जीरो करके, है ना। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जीरो कर दीजिए, तो भी आपको मिल जाएगा कि 2x+5 अगर इन केस अगर जीरो होता, सो 2x इक्वल टू -5, सो x इक्वल टू -5/, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला इतना सिंपल नहीं होता बेटा कि आप इसको पकड़ सको। जैसे नेक्स्ट वाला 3x+1 है ना, तो 3x+1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना, -1/3, -1/3। अब
आप कैसे पता करोगे कि -1/3 पे आएगा? बहुत मुश्किल होता है ना? तो बस एक मैंने यहीं पर आपको थोड़ा-सा जो कोड बताया है कि 5 जो फैक्टर होते लास्ट में जो टर्म है, उसके आप फैक्टर्स देखो, है ना? तो +5 1 हो गया, ना 5/2 5/3 माइनस में, तो उससे थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ आप इससे चीटिंग भी कर सकते हैं। यदि कोई रास्ता नहीं है तो आपको फिर इस तरीके से करना ही पड़ेगा। चलिए ये हो गया। सो -5/2 इज़ ए ज़ीरोज़। अब बात ये है कि एक ज़ीरोज़ तो निकल चुका है। अब हमको दूसरा ज़ीरोज़ फाइंड करना है, फैक्टर मेथड से, है ना? तो फैक्टर मेथड से आपको एक ज़ीरोज़ तो आपने निकाल लिया है। दूसरा ज़ीरोज़ निकालने के मेरे पास कई तरीके हैं। दूसरे ज़ीरोज़ निकालने का एक और तरीका मेरे पास, देखिए आपके पास जो पॉलिनॉमियल दिया है, वो क्या दिया हुआ आपके पास में? पॉलिनॉमियल आपके पास में दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सो द पॉलिनॉमियल इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये आपके पास में पॉलिनॉमियल है, राइट? अभी आपके पास में पॉलिनॉमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, अब आप जो है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के दो जीरोज मान लीजिए कि इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? -b/a, मतलब माइनस का 17/6। और एक रूट आपको पता चल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू -5/2। अल्फा के प्लेस पे -5/2 एंड प्लस बीटा आप यूज कर लें, so that is equals to -17/6। so beta is equals to -17/6 एंड प्लस का ये -5/2 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5/2, ठीक है ना? 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो -17 एंड प्लस 6 में 2 का डिवाइड किया 3 5 ज़ा 15, सो दिस विल बी आंसर -2/6। आंसर विल बी -1/3। तो दूसरा रूट आपके पास आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू -1/3। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था इसको फैक्टराइज करना है ना? क्वेश्चन में फैक्टराइज करने को कहा है, रूट्स फाइंड करने को नहीं बोला है। तो आपके पास याद होगा कि अगर दो रूट्स आपको मिलते हैं, एक x इक्वल्स टू अल्फा होता है, तो x इक्वल टू अल्फा से कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या बनता है बच्चों? x माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है? x इक्वल टू फर्स्ट मिला है -5/2। तो पहला फैक्टर क्या निकल करके आएगा? x माइनस -5/2, बिकॉज अल्फा की जगह -5/2 है। सो ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 5/2, पहला फैक्टर, ठीक है ना? दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं, x इक्वल टू बीटा दूसरा फैक्टर हो, सॉरी रूट्स होता है, तो फैक्टर क्या बनता है? x माइनस बीटा। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x माइनस -1/3, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1/3। तो ये आपके पास आ गया दूसरा फैक्टर। इन केस आप पॉलिनॉमियल अपना जो उसको लिख सकते हो, px इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5/2 पहला फैक्टर, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फैक्टर x प्लस 1/3। तो ये सेकेंड फैक्टर आपके पास में x प्लस 1/3 आपका आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम है, क्योंकि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देगा बच्चों, तब आपसे वो पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज तो कराएगा, मगर किस तरीके से कराएगा? आपको सीधे सीधे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कराया जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हाँ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जरूर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं करती है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड कह लो या फैक्टर थ्योरम को आपको यूज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में एक फैक्टर कितना आ चुका था? एक फैक्टर आपके पास में आ चुका था, रूट आया था -5/2, तो फैक्टर क्या बन गया था? फर्स्ट फैक्टर बनेगा x प्लस 5/2। ये जो हमने पहला फैक्टर बनाया है x प्लस 5/2। एक और तरीका वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। पहला फैक्टर निकालने के बाद दूसरा फैक्टर अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना? जैसे कि आपके पास में पॉलिनॉमियल आपके पास px था, px इक्वल्स टू आपके पास में पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देखिए, तो एक फैक्टर तो हमने इसका निकाल लिया था, दैट इज x प्लस 5/2, और दूसरा फैक्टर निकालना है। तो वैसे मैंने अल्फा बीटा वाले मेथड से बताया है, बट यदि आपको नहीं पता है कि इसका दूसरा कैसे निकाला जाएगा, तो एक और तरीका है, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5/2, ठीक है ना। तो 6x² में सबसे पहले x का डिवाइड कर दीजिए, तो x से x कैंसिल होगा, कितना आ गया 6x, तो यहाँ पे पुट करिए 6x, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6x² प्लस 6x इंटू 5/2, तो 6x इंटू 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और 3x इंटू 5 यानी कि प्लस 15x, तो यहाँ पे 15x, राइट। माइनस करें ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा 2x प्लस 5। चलिए अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ का हाईएस्ट टर्म 2x है, तो यहाँ का हाईएस्ट टर्म x है, सो x से x कैंसिल, तो कितना हो गया +2 हो गया, +2 यहाँ पे पुट कर दें, सो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5/2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो बेटा जो दूसरा फैक्टर हमारे पास बना है वो कितना बना है 6x प्लस 2, दूसरा फैक्टर जो आपके पास में बना हुआ है वो 6x प्लस 2 बना हुआ है, ठीक ना। ओके, सो द सेकेंड फैक्टर इज 6x प्लस 2, ये बना हुआ है दूसरा फैक्टर 6x+2। अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है अपना अपने पास में, यहाँ से आ रहा था x+1/3, तो आप कहेंगे सर ये 6x+2 आपका x+1/3 कैसे आया है। चलिए दिखा देते हैं आपको x+1/3 कैसे आएगा। देखिए यहाँ से पहले फैक्टर से तो कुछ कॉमन नहीं है, दूसरे फैक्टर से आप कॉमन ले लें, x+5/2, दूसरे फैक्टर से अगर आप 6 कॉमन ले लेते हैं तो x अकेला छूट जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, सो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6 सबसे आगे x+5/2 इंटू x+1/3। तो ये एक और तरीका है आपका फैक्टर निकालने का, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का एक और तरीका ही आपको मैंने बता दिया है। चलिए थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के फैक्टर के क्वेश्चन को करिए। फैक्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले भी आएंगे, डायरेक्टली कॉमन लेने वाले भी आएंगे, और एक और तरीका क्या बताया अभी अपन ने, फैक्टर थ्योरम। तो अगर डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो वो फैक्टर थ्योरम का बनेगा। थैंक यू सो मच।